हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था 13 अगस्त 1990 को सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था जिसको ऑफिस मेमोरेंडम भी कहते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 27% रिजर्वेशन रखा जाएगा सिविल पोस्ट में। किसके लिए? SC/BC के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ये डिसीजन लिया जाता है, कौन डिसीजन लेता है, कौन फंक्शनरीज होते हैं, क्या जो साइन करता है क्या वही डिसीजन लेता है? नहीं, डिसीजन कोई और लेता है, साइन और कोई लेता है करता है और इम्प्लीमेंट कोई और करता है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, ये सब मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। फिर आपने देखा सरकार ने एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसको मंडल कमीशन कहा जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, सबमिट करवाई, रिकमेंडेशन दिया। और BP सिंह जो कि जनता दल के नेता थे, उन्होंने ये कहा कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो वो क्या करेंगे, वो इन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और आपको पता है उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था, इसका बहुत ज़्यादा मुद्दा भी बना था, हॉटली डिबेटेड इशू बन गया था ये देश का। और काफ़ी लोग हैं वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी किए थे कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है इस रिजर्वेशन की वजह से। अदर फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर, और काफ़ियों ने ये महसूस किया कि ये इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी जो है वो उनसे छीनी जा रही है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनसे छीनी जा रही है। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, वो ज़्यादा क्वालिफाइड होकर भी उनको जॉब नहीं मिल रही। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल, और इससे लोगों में कास्ट फीलिंग आ रही है। जो SC/BC कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को बहुत वो समझने लगे जो रिजर्वेशन की वजह से, और सबको ये लगने लगा है कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, उस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल, हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल किस लिए लिया है, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए डिसीजन कौन लेता है और इम्प्लीमेंट कौन करता है। हमारा उद्देश्य ये फाइंड आउट करना नहीं है इस बुक में, जो डिसीजन के माध्यम से कि सरकार ने जो 27% रिजर्वेशन का जो डिसीजन लिया था SC/BC कास्ट के लिए, क्या वो सही है या नहीं, हम ये विचार नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना था कि डिसीजन कौन लेता है और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। यदि डिस्प्यूट हो जाए तो सोल्व कौन करेगा? डेफिनेटली अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है मामले को सेटल करेगी। और इसमें भी डिस्प्यूट हुआ था इस ऑर्डर में, इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को सेटल किया था। सम पर्सन्स और एसोसिएशन अपोज दिस ऑर्डर, कुछ लोगों ने और एसोसिएशंस ने इस ऑर्डर को अपोज किया था और कोर्ट में केस फाइल किया था। दे अपील टू द कोर्ट्स, उन्होंने कोर्ट में अपील की थी कि इस ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए और इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर, और उन्होंने जितने भी लोगों ने इसके खिलाफ केस किया था उन सबको एक ही केस के अंदर डाल दिया, और दिस केस नोन एज इंदिरा सवर्णी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आई बात समझ? और फिर 11 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दोनों पार्टी के आर्गूमेंट सुने थे, लोगों के भी और एक तरफ सरकार के भी, गवर्नमेंट के भी, दोनों तरफ की बातों को सुनने के बाद बाई मेजोरिटी उसने सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने मेजोरिटी से ये डिक्लेयर कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर पास किया है दैट वाज वैलिड, वो सही है बेटा ऑर्डर। बट सरकार को सुप्रीम कोर्ट को किसी न किसी तरह से लोगों को भी तो शांत करना था, तो उन्होंने क्या कहा, एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा इस ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, और मॉडिफिकेशन किया गया ओरिजिनल ऑर्डर में। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लास, मतलब बैकवर्ड क्लास में जो लोग वेल टू डू कंडीशन में हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसका बेनिफिट सिर्फ उनको दिया जाए जो वास्तव में गरीब लोग हैं। Accordingly, the Department of Personnel Training issued another office memorandum, तो एक अनदर ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया 8 सितंबर 1993 को, और ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो कर दी गई, मतलब इम्प्लीमेंट कर दी गई। आ गई बात समझ? मतलब देखा आपने कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये ऑर्डर सही है, पर लोगों को शांत करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ओरिजिनल ऑर्डर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाया और ये कहा कि जो लोग वेल टू डू हैं उनको इस कैटेगरी से निकाल दिया जाए, जो इस कास्ट से बिलोंग करते हो उन्हीं को बेनिफिट दिया जाए जो रियली में ये बेनिफिट पाने के हकदार हैं। ओके बेटा, तो ये है आपका एक गवर्नमेंट ऑर्डर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके बेटा, थैंक यू।